जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मीरा भाई जी रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों के जीवन से प्रेरित होकर मैंने एक गुरु की कामना की। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और आपको गुरु रूप में मेरे लिए भेजा। आप इस समय में उन संतों जैसे हैं जिनसे भगवान ने मुझे मिलाया है। अब मेरा जीवन आपकी आज्ञा, श्रद्धा और समर्पण में पूर्णतः समर्पित है। महाराज जी, मेरा स्वभाव अत्यधिक बुद्धि प्रधान है। हर एक चीज को तर्क और विवेक से देखता हूं, पर भीतर कहीं ये भी समझ है कि आध्यात्मिक पथ पर भाव, श्रद्धा और समर्पण ज्यादा आवश्यक है। कृपया मार्गदर्शन दें कि मैं बुद्धि प्रधानता से भाव प्रधानता की ओर कैसे बढ़ सकता हूँ। बुद्धि प्रधानता कोई नुकसान वाली चीज थोड़ी है। कितना लगाओगे बुद्धि, उस अनंत में कितना लगाओगे? तुम्हारी बुद्धि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई एक अंश में है। अनंत ब्रह्मांड है, कितने जीव हैं, एक बुद्धि है। उस अनंत परमात्मा में तुम्हारी बुद्धि कितनी काम करेगी? जैसे एक सीपी है, वो समुद्र को उलीचना चाहे तो उलीच पाएगी क्या? तो हमारी बुद्धि सीपी की तरह है और भगवान समुद्र की तरह है। तो बात श्रद्धा से बनेगी। ज्ञान भी श्रद्धा से ही होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। बात मान लो और उस पर चल दो, तो उसमें फिर अनुभव होने लगेंगे। और तर्क के द्वारा हम परब्रह्म परमात्मा को तो नहीं जान सकते। अपने बुद्धि के विषय को ही जानेंगे, परमात्मा को तो नहीं जान पाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो उसके गुण दोष देखने की इच्छा क्यों होती है? मतलब उनको ना देख के उससे आगे बढ़े। कोई भी चीज आती सामने, उसका गुण, ये व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा है, ये सब चीज नहीं तो जब किसी व्यक्ति को देखो तो परम बुद्धिमानी तो यह है कि उसमें परमात्मा को देखो। तात सुनहु मायाकृत गुण और दोष अनेक। हे तात सुनो, माया के द्वारा रचे हुए गुण और दोष अनेक हैं हर प्राणी में। गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। सबसे बड़ा गुण यह है कि हम गुण दोष ही न देखें, परमात्मा देखें। सब में परम तत्व परमात्मा विराजमान है, ये बात देखें। अगर हम गुण दोष देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। हर व्यक्ति के रचना है, कुछ परसेंट दोष हैं और कुछ परसेंट गुण हैं। केवल गुण ही गुण, ये तो महात्मा में होते हैं जो भगवान में प्राप्त हैं या भगवान में स्थित हैं। बकाया अगर जो त्रिगुण के अंतर्गत है तो कुछ गुण और कुछ दोष। तो उसके लिए भी गोस्वामी जी ने कहा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जैसे हंस के सामने दूध और पानी भर के रख दो तो दूध पी जाएगा, दूध पानी मिला के पानी छोड़ देगा। कितनी बड़ी प्रवीणता है। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि की प्रवीणता हो, जड़ चेतन गुण दोष में। जड़ चेतन मिक्स, गुण दोष मिक्स। अब तुम हंस वाली बुद्धि धारण करो कि जड़ को छोड़ दो, चैतन्य को स्वीकार कर लो और दोषों को त्याग कर दो, गुण को स्वीकार कर लो। संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। संत विकार दोष रूपी जल का त्याग करके गुण रूपी दूध ले लेते हैं। सब में गुण है, सब में भगवान विराजमान है। तो हम उत्तम बुद्धि रखें। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सब में भगवान विराजमान है या कुछ न कुछ गुण सब में है। तो भगवान का भजन करो तो ये बुद्धि का दोष है आपकी, ये आपकी बुद्धि का दोष है जो व्यक्ति के गुण और दोषों का दर्शन करती है। व्यक्ति में भगवान छुपे हैं ये दर्शन नहीं करती। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। सबको प्रणाम करते हैं क्योंकि सब में भगवान सिया राम विराजमान है। यह है बुद्धि की बात। सब में राधे श्याम विराजमान है। पर हम गुण दोष देखें तो हमारी बुद्धि दोष युक्त है। अभी हमें भजन और करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए भजन, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए। समझ रहे हैं जी? पंकज जी कोटा से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, लोग तीर्थ स्थान पर तीर्थ याटन करते हैं, जबकि भगवान सभी जगह हैं, कन कन में हैं। तो धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए या नहीं महाराज जी? मेहंदी में
लालिमा होती है ना। पर मेहंदी के पूरे पेड़ को चीर डालो, कहीं लालिमा दिखा दो तुम, तुम्हें समझे नहीं ना। उसकी एक प्रक्रिया है ना। उसके पत्ते तोड़िए, उसको बांटिए, बांट के लगाइए, आधा घंटा लगा रहने दीजिए, फिर धो दीजिए। तो आपको दूध में घी है, पूड़ी पका सकते हो, लेकिन घी है उसी में। उसकी एक प्रक्रिया है, उसको दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर उसको तप्त करो, तब वो घी बन जाएगा। समझ रहे ना। ऐसे परमात्मा सर्वत्र है। चीर फाड़ डालो किसी को, कहीं भी अगर मिल जाए तो बताओ। उसकी प्रक्रिया है साधना के लिए हमें पवित्रता चाहिए। तो हम भगवान के परम पवित्र दिव्य स्थानों में जाते हैं, हरिद्वार, काशी। इनमें हमें पवित्रता मिलती है। जब हमारा हृदय पवित्र होता है तो हमारे अच्छे भाव होते हैं, तो वो भाव भगवान को समर्पित हो जाते हैं और हमें भगवान का अनुभव हो जाता है। जब हमारा भाव बन जाए ना, तो हम कुत्ते से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं। हमारा भाव बन जाए तो हम ईंट से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं। हमारा भाव ना बने तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई दे रहे दुर्योधन को। दुर्योधन का भाव नहीं है भगवान के प्रति, तो श्री कृष्ण को एक बहुत विद्वान प्रवीण यदुवंशी समझता, वो भगवान नहीं मानता। दुर्योधन भगवान नहीं मानता। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो बंदी बनाने की कोशिश की। वो भगवान को मनुष्य मानता रहा, कभी भगवान नहीं माना। तो बात समझ में नहीं। ये जो तीर्थ बने हैं ये पावर है, अध्यात्म के पावर है। जैसे गंगा जी नहा के आप देखो कैसा लगता है, एकदम फ्रेश, लेकिन नियमानुसार। अब गए कुल्ला कर रहे हो, थूक रहे हो और मल रहे हो, साबुन लगा रहे हो, कोई अनुभव नहीं होगा। गए साष्टांग दंडवत किए, माथा में जल रखा और गए चुपचाप 5, 7, 11 डुबकी लगाई, एकदम बाहर हो गए, देखो एकदम आनंद आएगा। वृंदावन आए हो, परिक्रमा लगाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, किसी का दिया हुआ कुछ खाओ मत, रजरानी लगाओ, नाम जप करो। जब जाओगे तो एक अच्छा अनुभव होगा, एक आनंद अनुभव होगा। अब यहीं आओ, इधर उधर सब गंदगी करो, तो जब जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये परम पवित्र स्थान बनाए गए हैं कि हमको अध्यात्म का सहयोग मिले, हमारे जो गलतियां हो गई, पाप हो गए, वो नष्ट हो जाए। भगवान सर्वत्र है, पर जैसे दूध में सर्वत्र घी है, दूध से काम नहीं चल सकता, उसका प्रक्रिया। तो ऐसे प्रक्रिया का मतलब साधना। तो साधना का प्रारंभ करने के लिए हमें जो पवित्रता चाहिए, वो गंगा है, काशी है, जो बड़े बड़े तीर्थ है, इनमें इसीलिए जाया जाता है कि हम गृहस्थ हैं, हमसे कोई ना कोई पाप बन जाते हैं। तो इन तीर्थों में जाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे पुण्य बनते हैं, हमारा हृदय पवित्र होता है। अवश्य जाना चाहिए, पर जिस पद्धति से रहना उसी पद्धति से रहना। हर तीर्थ में एक दिन उपवास करना चाहिए। अगर 3 दिन वास करे तो एक दिन उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन फलाहार करना चाहिए, तीसरे दिन अन्नाहार करना चाहिए। एक दिन तो प्योर पूरा ऐसे जल पे रहना चाहिए, या ऐसे कष्ट सहना चाहिए तीर्थों में जाकर। एक दिन उपवास करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, बिहारी जी के दर्शन करो, यमुना स्नान करो, यमुना जी के पास बैठकर नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, ये कमाओ। जो तीर्थ स्थानों में परम पवित्र भाव कमाए जाते हैं वो एक, लेकिन बड़ा विचित्र है। यमुना किनारे भी बैठकर गंदी बात करेंगे, यमुना किनारे भी बैठकर गंदी क्रियाएं करेंगे, इधर उधर सब गंदी बातें करेंगे, तो धाम का फिर लाभ कहाँ मिल पाएगा। तो समझ पाते हो, जरूर जाना चाहिए। तो महाराज जी, जैसे इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, कभी कभी वहाँ पे अनहोनी हो जाती है, इंसान भगवान को पाने जा रहा है। आप हमारी बात सुनो। अनंत जन्मों से भटका हुआ जीव, शरीर तो छूटना ही है, राइट टाइम है शरीर का। और अगर वो हरिद्वार में शरीर छोड़ता है, वो वृंदावन में शरीर छोड़ता है, काशी में छोड़ता है, तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कितना बढ़िया लाभ मिला। शरीर तो छूटना ही था, लेकिन शरीर ऐसी जगह छूटा कि भगवान की प्राप्ति हो गई। तो इसमें लाभ हुई कि हानि हुई? लाभ। हाँ, तो हमें निगेटिव नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव सोचना है। काशी है, वृंदावन धाम है, हरिद्वार है, गंगा का तट है, यमुना का तट है, इनके किनारे प्राण निकलते हैं तो जीव की उत्तम गति होती है। प्राण तो निकलने थे, लेकिन यहाँ निकले, ये उत्तम गति हुई। जैसे आपके 100 रुपया जेब से बिहारी जी के सामने कट गए, तो निश्चित मान लो करोड़ों का नुकसान होना था। आप वृंदावन आए तो धाम की कृपा से मात्र 100 रुपये में वो कार्यक्रम हो गया तुम्हारा। अब अगर तुम पॉजिटिव नहीं सोचते तो निगेटिव सोचकर चलोगे, तुम आए ना तो तुम्हारा मंगल हो गया,
करोड़ों का नुकसान भगवान ने 100 रुपये में निपटा दिया। या ठोकर लगी, थोड़ी चोट लग गई, बहुत बड़ी हानि, थोड़ी सी चोट में निपटा दी। उसे हम निगेटिव क्यों सोचे, उसे हम पॉजिटिव सोचे। जो सत्य है, जो सत्य है, ये परम सत्य है, कोई बहानेबाजी नहीं, ये परम सत्य है। एक दो मित्र थे, एक जब सयाने हुए तो शराब पीने लगे, गंदे आचरण करने लगे, वैश्यागमन, जुआ खेलना, शराब पीना, ऐसे सब। और एक था रोज गंगा नहाने जाना, भजन करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। तो बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र मिले, दूर से देखा वो गंगा नहाने वाला आ रहा है, और उसने देखा कि वो हमारा मित्र जो भटक गया गंदे आचरणों में, वो आ रहा है। तो जो गंगा नहा के आ रहा तो एकदम नीचे देखा तो खजूर का कांटा घुस गया उसके पैर में, नंगे पैर गंगा नहाने गया था, और उसके ठोकर लगी जो पाप कर्म करता था। तो एक थैली मिली असरफियों की, तो उसने कहा रोज गंगा नहाता है, राम राम रटता है, क्या हुआ, देख खजूर का कांटा, मैं मनमानी आचरण करता हूं और देखिए थैली मिली। उसको लगा यार कि हम इतना संयम नियम से चल रहे हैं, हमें खजूर का कांटा इतना बड़ा होता है, इसलिए आज से मैं गंगा नहीं नहाऊंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। तो जब किसी को संशय हो जाता है तो भगवान धर्मात्मा पुरुष का संशय निवृत्त करने के लिए कोई न कोई रूप धारण करते हैं। चाहे वो ग्रंथ रूप मिल जाए या कोई संत मिल जाए, तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, लाओ मैं निकाल दूं, तुम भगवान का भजन करते हो इसलिए तुम धन्य हो। तो उनका अब ये सब बातें हमको मत बताओ कि धन्य हो, धन्य वो है। तब उनका बेटा तुम्हें उसे पूर्व जन्म की बातें याद नहीं है, तुम्हारा पूर्व जन्म में इस समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी, खजूर के कांटे से इसलिए निकल गई कि तुम गंगा नहाते हो, नाम जप करते हो, और इसे चक्रवर्ती सम्राट होना था। और ये अपने पाप कर्म करके बस ये आखिरी थैली है, ये जहां भोग लेगा तो इसको दुर्गति प्राप्त होगी, और तुम्हारा ये कांटा ही आखिरी है, और ये जहां हटा, इसकी पीड़ा हटी तो तुम आगे परम धाम को परम लाभ प्राप्त करोगे। तो कभी कभी वर्तमान की घटनाओं में हम लोग भगवान पर अश्रद्धा कर लेते हैं, पॉजिटिव बात हम सोचे, नहीं तो हमें भगवान की इस मंगल में विधान में अश्रद्धा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। सचिन पंडित जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अपना जीवन साथी स्वयं चुने और शादी होने तक पवित्रता के साथ रहें, तो क्या ये गलत है या सच? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। दोनों शादी जब तक ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहें, पर माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, माता पिता की अनुमति जरूर। जिस माँ ने तुम्हें गर्भ में 9 महीने रखा, तुम्हें पालन पोषण करके इतना बड़ा बनाया, उसके अधिकार को मत छीनिए। दोनों उन माँ पिता के चरणों में झुकिए कि हमने दोस्ती कर ली है और हम दोनों आजीवन के लिए पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, आपकी अनुमति, आपका आदेश, आपका आशीर्वाद चाहिए, इतना जरूर करना चाहिए। ये जो आजकल के बच्चे हैं मनमानी आचरण माता पिता की एक नहीं मानते हैं, वो बाद में दुख ही पाते हैं, पक्का समझ लो। जब हमारे पुराने समय में किसी का पाणी ग्रहण होता था तो गांव भर के देवता पूजे जाते थे, बड़े बुजुर्गों की पूजा की जाती थी, सबका आशीर्वाद लिया जाता था कि हमारा पाणी ग्रहण संस्कार आजीवन मंगलमय चले। और आजकल क्या है, न माँ की मानना न पिता की मानना, आज इस लड़के से बेविचार, कल उस लड़के से बेविचार, और फिर शादी, और फिर ब्रेकअप, और फिर डिवोर्स, यही सब चल रहे हैं। और क्या चल रहा है, कहीं शासन नहीं, कहीं किसी तरह की मर्यादा नहीं, घर में किसी की आन मानती नहीं है, न मानते हैं बच्चे, तो आगे चलकर शराब पीते हैं, ड्रग्स, इधर उधर बेविचार, और अगर ब्याह कर दो तो भाग जाती हैं, अगर ब्याह कर दो तो डिवोर्स कर देती हैं। मेरी वाइफ डेली मेरे से मनी की घोषणा करती है, मैं महीने में भी पैसा देता हूँ, फिर नाम भी जप करता हूँ, जैसे आप बोल रहे थे अभी कि नाम भी जप कर रहे हो और किसी को दुख भी नहीं देना, मगर बीवी को पैसा नहीं देते तो वो भी दुख में जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं उचित। हमारी अर्धांगिनी हो, हमें 100 रुपया मिलता है, आप जानते हो 100 रुपये में परिवार भी चलाना और आपकी कामनाएं भी पूर्ण करनी है। आपको ऐसी कोई कामना नहीं करनी जो मैं अपनी स्थिति से कर्जा लूं या कुछ गलत करूं, ऐसा नहीं कर सकता। अर्धांगिनी वही है जो अपने पति के अनुसार चले,
वो ऐसी कामना करेगी ही नहीं। वो तो कोशिश करेगी कि हम पति से कोई कामना न करें, उनके ऊपर कोई भार न पड़े, वो सुखी रहें, वो प्रसन्न रहें। ऐसी पत्नी मिलना बड़े भाग्य की बात है। आज का बहुत वातावरण गंदा होता जा रहा है। तो बहुत अच्छे बच्चे हो, ब्रह्मचर्य से रहो जब तक ब्याह ना हो, और फिर माता पिता की अनुमति से ब्याह कर। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न था महाराज जी। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि जैसे लड़का और लड़की दोनों शादी करना चाहते हैं और अपना पूरा जीवन एक दूसरे के साथ निभाना चाहते हैं, बट माता मान जाती है तो पिता नहीं मानते, पिता मान जाते माता नहीं, नहीं मानते। आजकल माता पिता को भी सोचना चाहिए कि नया जमाना है। अगर वो आपसे अनुमति ले रहे हैं, आपके पैर छू रहे हैं, तो आप उसका आदर कीजिए। ज्यादा बड़े वाले बन करके बात करोगे तो फिर अपमान भी हो जाएगा, आपकी बात नहीं मानेंगे। वो बच्चे हैं, नौजवान हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए। माता पिता को भी चाहिए कि अगर बहू और बच्चा दोनों प्रेम करते हैं तो उसमें ये पक्ष नहीं देखना चाहिए, उसमें लड़ाई झगड़ा वाली बातें नहीं मन में लानी चाहिए कि अगर तुम इससे ब्याह करोगे तो हम तुम्हारा त्याग करते हैं, ऐसा वैसा। माता पिता कहते हैं कि हमें समाज का भय है, समाज क्या कोई आज का समाज का तो भय रह ही नहीं गया है। वो माता पिता गलत कहते हैं, समाज का भय कहाँ रह गया। पूरे गांव में अगर एक आदमी शराब पी के आता था तो जुतियाया जाता था। आज घर घर शराब रखी है, और अगर आपके घर में शराब नहीं है और ये सब नहीं है तो कोई आता भी नहीं। तो महाराज जी, माता पिता को मतलब इसमें सहमति दे दें। उचित देख करके मानना चाहिए। लड़की से बात करना चाहिए कि फ्रॉड तो नहीं है जो ब्याह के बाद जेवर लेके भाग जाए। ऐसे भी हो रहे कि ब्याह के दिन दूसरे दिन बहू का पता ही नहीं चला, भाग गई वो अपना जेवर। तो 2-4 बार लड़की से मिले, उसके घर वालों से मिले, उसका व्यवहार देखे, उसका चरित्र देखे। लड़के से मिले। हाँ, ऐसा चाहिए, ऐसे ही संबंध होता है, और फिर ब्याह कर दे। जय हो विठ्ठल भगवान की जय हो। राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण। नाम कीर्तन सुनाओ, 1 मिनट नाम कीर्तन सुनाओ। जय जय राम कृष्ण हरि। 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 पुंडलीक वरदा विठ्ठल श्री ज्ञानदेव गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय राम कृष्ण।